क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सही उत्तर 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी दिन को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? सही उत्तर 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी दिन को भारत में संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। वे आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सही उत्तर भाग 3। संविधान का भाग 3 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? सही उत्तर समानता से। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। यह भारत के सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सही उत्तर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? सही उत्तर सबसे लंबा लिखित। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? सही उत्तर हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत भारतीय जनता है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सही उत्तर 395। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर अब लगभग 448 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? सही उत्तर 8 अनुसूचियाँ। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संविधान संशोधन द्वारा 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? सही उत्तर 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सी नागरिकता है? सही उत्तर एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? सही उत्तर संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर प्रधानमंत्री। देश की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 18, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? सही उत्तर कानूनी अधिकार। यह अब मौलिक अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सही उत्तर 1991 में। पहला संविधान संशोधन वर्ष 1991 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर मिनी संविधान। 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? सही उत्तर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का संरक्षण कौन है?
सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार और रक्षक है। यह संविधान के विरुद्ध बनने वाले कानूनों को शून्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर न्यायपालिका के पास। यह शक्ति भारत की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही उत्तर राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। यह एक स्थानीय सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। यह एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 26, संसद का निम्न सदन कौन सा है? सही उत्तर लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसीलिए इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? सही उत्तर 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि इसे समय से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? सही उत्तर राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि सभापति के रूप में वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तावना में कितने आदर्श है? सही उत्तर 4। प्रस्तावना में मुख्य रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का उल्लेख है। यह आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 32, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इन्हें स्वर्ण समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? सही उत्तर 11। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? सही उत्तर आयरलैंड। DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? सही उत्तर अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सही उत्तर ब्रिटेन। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन UK के संविधान से ली गई है। इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर 26 नवंबर। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से की गई है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को गणराज्य किस दिन घोषित किया गया? सही उत्तर 26 जनवरी 1950 को। भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना जब हमारा संविधान लागू हुआ। इसका अर्थ है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? सही उत्तर नीति निदेशक तत्व। यह भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? सही उत्तर 448। लगातार संशोधनों के बाद संविधान में वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद विभिन्न उपभागों से सहित है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? सही उत्तर लिखित संविधान। भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखित और विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कितने समय में कर लिया था? सही उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही उत्तर जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान मुख्य रूप से जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? सही उत्तर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही उत्तर भाषाई से। यह भारत की आधिकारिक भाषाएं लैंग्वेज से संबंधित है। इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।